जरूरी सूचना। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक रहस्य जो आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। कभी कभी जिंदगी में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब हमें शायद कभी नहीं मिलता, और कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो सवालों से ज्यादा डर छोड़ जाती हैं। क्या आपने कभी समुंदर की लहरों को रात के अंधेरे में गौर से सुना है? वो आवाज जो पहले शांति लगती है, धीरे धीरे एक ऐसी फुसफुसाहट में बदल जाती है, जैसे कोई आपको पुकार रहा हो, जैसे कोई जो जिंदा नहीं है। जहां रेत काली हो और हवाएं आपके कानों में धीरे धीरे कुछ कहती सी लगें। जहां लोग सिर्फ घूमने नहीं जाते, बल्कि कुछ लोग वापस लौट के नहीं आते। मैं बात कर रहा हूं भारत के सबसे डरावने समुद्र तट की, डुमस बीच, गुजरात। सूरत से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर, लेकिन डर की गहराई में शायद सैकड़ों मील आगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक बीच के बारे में नहीं बताऊंगा। मैं आपको ले चलूंगा वहां जहां रेत राख से बनी है, जहां रातें सन्नाटे से भी ज्यादा बोलती हैं, और जहां एक बार गए तो शायद लौटना आपकी किस्मत ना हो। मैं आपको सुनाऊंगा इस जगह का इतिहास, लोकल लोगों की असली गवाही, और एक ऐसी सच्ची घटना जिसे सुनकर शायद आज रात आपको नींद ना आए। और वीडियो के आखिर में एक ऐसा ट्विस्ट जो आपका दिमाग झकझोर देगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब जो शुरू होने जा रहा है वो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक ऐसा सच है जो आज भी डुमस बीच की लहरों में दफन है। लेट्स बिगिन। डुमस बीच, काली रेत का खौफनाक इतिहास। डुमस बीच को आपने शायद सोशल मीडिया पर देखा होगा, इंस्टाग्राम पर उसके सनसेट फोटोज, ट्रैवल रील्स में लोगों के मस्त मोमेंट्स। लेकिन जो आपको नहीं दिखता वो है इस जगह का दूसरा चेहरा। डुमस बीच एक पब्लिक सी फेस है जो अरेबियन सी से जुड़ा हुआ है। गुजरात के सूरत शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर। लोग यहां घूमने, समोसे खाने और फोटो खिंचवाने आते हैं, लेकिन लोकल्स इस जगह को दिन में ही छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही सूरज डूबता है, यहां की हवा बदल जाती है। यहां की काली रेत किसी भौगोलिक अजूबे से कम नहीं है। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि इसमें हाई आयरन और कार्बन कंटेंट है, जिसकी वजह से इसका रंग काला है। लेकिन लोकल लोगों की माने तो इसका रंग उन हजारों लाशों की राख से काला हुआ है जो यहां जलाए गए। हां, डुमस बीच कभी एक विशाल श्मशान घाट हुआ करता था। कई सदियों तक यहां लाशें जलाई जाती थीं। यहां की रेत हर उस आत्मा की गवाही देती है जिसे जलाया गया, लेकिन शायद शांति नहीं मिली। यही वजह है कि यहां कई बार लोगों ने रात में अजीब अजीब चीजें महसूस की हैं। कभी फुसफुसाहटें, कभी बिना किसी के आसपास होने के भी कदमों की आवाज, कभी अचानक ठंडी हवा का झोंका, और कभी किसी के हंसने की आवाज जब कोई होता ही नहीं है। ये सब सुनकर आपको लगेगा कि चलो छोड़ो, स्टोरीज होंगी। लेकिन 2021 में खुद टाइम्स ऑफ इंडिया ने डुमस बीच को भारत के टॉप 10 हॉन्टेड प्लेसेस में शामिल किया। एक जगह जो दिन में टूरिस्ट्स के लिए है, लेकिन रात में आत्माओं की रियासत बन जाती है। क्या ये सब सिर्फ अफवाहें हैं? अब आप सोच रहे होंगे, चलो यार, इंडिया में तो हर जगह की कोई भूतिया कहानी होती है, क्या डुमस भी वैसा ही है? तो चलिए थोड़ा ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं। मैं आपको ले चलता हूं उन लोगों के पास जो रोजाना इस बीच के पास रहते हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से वो देखा है जो शायद आप सिर्फ कहानियों में सुनते हैं। राकेश भाई, एक टी सेलर जो पिछले 12 साल से डुमस बीच के पास ही चाय की दुकान चलाते हैं। मैंने जब उनसे पूछा, रात को कुछ अजीब लगता है क्या, तो उन्होंने सीधे कहा, भाई साहब, मैं खुद रात को कभी बीच पे नहीं रुकता। जो भी रुकता है या तो अगले दिन नहीं आता, या कुछ दिन बाद उसका बिहेवियर अजीब हो जाता है। उन्होंने बताया कि एक बार एक लड़का रात को अकेला घूमने गया और बीच के अंदर की ओर दौड़ने लगा, जैसे किसी ने उसे बुलाया हो, और फिर वो दोबारा कभी नहीं मिला। अब आते हैं पुलिस रिकॉर्ड्स पर। ऑफिशियली पिछले 10 सालों में 40 से ज्यादा लोग डुमस बीच से गायब हुए हैं। इनमें से कुछ के बारे में कभी कोई क्लू नहीं मिला। भाई भाई, परिवार तो ठीक है, लेकिन ये साइड वाली आइटम तो पटाखा है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। ना कोई बॉडी, ना कोई कपड़ा, ना चप्पल, ना फोन, और सीसीटीवी। यहां बीच एरिया में ज्यादा सर्वेलेंस नहीं है, और जो कैमरे हैं वो कई बार काम नहीं करते। कुछ मामलों में देखा गया कि विक्टिम बीच में गया, फिर बस हवा में गायब। एक वायरल रेडिट थ्रेड में किसी ने लिखा था, वी वर 5 फ्रेंड्स जोकिंग, चिलिंग, but my friend just walked towards the waves and vanished.
नॉट ड्राउंड, जस्ट गॉन। क्या ये सब सिर्फ अफवाहें हैं, या फिर डुमस बीच सच में उन रूहों का इलाका है जो आज भी इंसानों को अपनी ओर खींच रही हैं? वो रात जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। ये कहानी उन कहानियों जैसी नहीं है जो इंटरनेट पर वायरल होती हैं। ये एक सच्ची घटना है जिसमें सिर्फ एक इंसान नहीं, एक पूरा परिवार टूट गया। साल था 2019, अक्टूबर का महीना। 4 दोस्त अजय, करण, माही और निकिता सूरत घूमने आए थे। कॉलेज की छुट्टियां थीं और इंस्टाग्राम पर जार डुमस बीच के पोस्ट देखकर प्लान बना। रात के 11 बजे उन्होंने अपनी रेंटल कार उठाई और निकल पड़े डुमस बीच की ओर। हवा में कुछ अलग था उस दिन। बीच एकदम सुनसान था, कोई आवाज नहीं, बस लहरों की गूंज और ठंडी सर्द हवा। अजय, जो पूरे ग्रुप का सबसे एडवेंचरस था, अचानक बोला, गाइज, वो टूटा हुआ लाइट हाउस देखा, चलो वहां चलते हैं। बाकियों ने कहा, अरे छोड़ यार, टाइम भी बहुत हो गया, डर भी लग रहा है। लेकिन अजय नहीं माना। वो अकेला चला गया। करीब 20 मिनट बाद उसका फोन आया। सिर्फ 8 सेकंड की कॉल थी। वो बोला, कोई मुझे बुला रहा है, मैं रोक नहीं पा रहा खुद को। और फिर कॉल कट। बाकी दोस्त दौड़ते हुए लाइट हाउस तक पहुंचे और वहां सिर्फ अजय की जली हुई जैकेट मिली और उसकी चप्पल। ना कोई निशान, ना फुटप्रिंट्स, सिर्फ एक बर्न्ड स्मेल और सन्नाटा। अजय कभी नहीं मिला। पुलिस ने महीनों तक तलाश की, कोस्ट गार्ड ने समुद्र में खोजा, पर कोई क्लू नहीं। आज भी अजय की मां हर साल डुमस बीच पर दिया जलाने आती है। हर साल वो एक ही बात कहती है, मेरा बेटा वहां नहीं मरा, वो आज भी वहीं है, बस दिखता नहीं। विज्ञान क्या कहता है? क्या ये सब पॉसिबल है? अब सवाल उठता है, क्या ये सब सुपरनैचुरल है या इसके पीछे कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है? साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स की माने तो हाई मैग्नेटिक फील्ड से हेलुसिनेशंस हो सकते हैं। सी ब्रीज में सर्टेन फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो इंसानों को डिसोरिएंट कर सकती हैं। डुमस की रेत में हाई सल्फर और कार्बन कंटेंट है जिससे गैसेस निकलती हैं, और उस स्मेल से कुछ लोगों को नॉजिया, डिजीनेस या हेलुसिनेशन भी हो सकता है। कुछ लोग इसे मास हिस्टीरिया भी कहते हैं। मतलब, जब एक जगह के बारे में बार बार सुनते हो कि वो हॉन्टेड है, तो दिमाग खुद डर को रियलिटी बना लेता है। लेकिन सवाल ये है, क्या हेलुसिनेशन में कोई इंसान हवा में गायब हो सकता है? क्या गंध, हवा और इल्यूजन मिलकर किसी को समुद्र में खींच सकते हैं बिना किसी सबूत के? और अगर सब साइंटिफिक होता तो 40 लोग अचानक गायब कैसे हो जाते? देखिए, मैं खुद पैरानॉर्मल जगहों पर गया हूं, कभी कुछ नहीं हुआ, कभी वाइब्स बहुत खतरनाक लगी। लेकिन डुमस बीच, ये कुछ अलग है। यहां डर आपको सामने से नहीं आता, ये आपके अंदर उतरता है। आपको लगेगा कि आपकी सांसें किसी और की हो गई हैं, जैसे कोई आपके अंदर धीरे धीरे उतर रहा हो। अब सुनिए वो ट्विस्ट जो शायद आपने कभी नहीं सोचा होगा। साल 2024, एक पैरानॉर्मल रिसर्च टीम डुमस बीच पर गई थी। उनके पास था पूरा सामान, थर्मल कैमरास, ईएमएफ डिटेक्टर्स, गोस्ट सेंसर्स, हर चीज। एक कैमरे में एक फुटेज कैद हुई। एक आदमी बीच के किनारे से चलता हुआ अंदर की तरफ जा रहा है, और जैसे ही वो काली रेत पर पहुंचता है, उसका शरीर धुएं में बदल जाता है। फ्रेम गायब, आवाज बंद, कैमरा ब्लर। टीम चौंक गई। फुटेज फ्रीज किया गया, क्लैरिटी बढ़ाई गई, और जो नतीजा आया वो दिल दहला देने वाला था। वो आदमी कोई और नहीं, अजय का छोटा भाई था, जो 5 साल से भाई को ढूंढ रहा था और आखिरकार खुद उसी बीच में गायब हो गया। अब सोचिए, 2 भाई, एक ही बीच, एक ही जगह, और दोनों हवा में गायब। क्या ये कोइंसिडेंस है या कुछ ऐसा जो इंसान की समझ से बाहर है? अब आप बताइए, क्या डुमस बीच एक पैरानॉर्मल जगह है या फिर ये सब बस इमेजिनेशन और साइंस का खेल है? कमेंट में बताइए आपकी राय क्या है। लेकिन अगली बार जब आप समुंदर के किनारे चले तो ध्यान से सुनिएगा, कहीं कोई आवाज आपको धीरे से बुला तो नहीं रही। और अगर ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर गई हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मैं लाता हूं आपके लिए अनहर्ड, अनसीन, अनसॉल्व्ड डरावनी कहानियां हर हफ्ते। लेकिन याद रखिए, डर से भागिए मत, उससे दोस्ती करना सीखिए, क्योंकि जो दिखता है वो डर नहीं होता। डर वो होता है जो बिना दिखे आपके पास बैठा होता है।